नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, U++SDMS यानी कि अपार आईडी बनाने में आप बिल्कुल पारंगत हो गए होंगे और मेरे किसी भी वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं होगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा कि डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें इसी के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। तो अपार आईडी में या फिर U++ में डेट ऑफ बर्थ के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। देखिए, ये कोई वैकल्पिक डाटा नहीं है, बल्कि ये मैंडेटरी डाटा है। आपको ये अपलोड करना ही पड़ेगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ को जो है आपको उसमें फीड करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले आपको DD यानी कि डे लिखना है, कौन सी तारीख है। फिर आपको लिखना है मंथ, लिखना है महीना, वो भी डिजिट में, सारे डिजिट में। इसके बाद आपको उसमें वर्ष लिखना है। DD यानी कि यदि 6 तारीख है 06, यदि महीना है 5वां तो 05, और यदि वर्ष है तो आप लिखें 4 डिजिट में 2015 हो सकता है, 2011 हो सकता है, जो भी है। तीसरी बात है कि स्टूडेंट का एज जो है वो 2 साल से कम नहीं होना चाहिए जब भी आप सेशन स्टार्ट कर रहे हों तो। चौथी बात है कि स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1943 यानी कि 1 जनवरी 1943 के पहले का नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात है इसमें कि अगर किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ एज मैट्रिक्स में मैच नहीं कर रहा है तो जब आप उसको फीड करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन में और आपको दिखाएगा कि क्या आपको उसमें करना पड़ेगा। उसी के अनुसार आप उसमें एक्शन लेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको भी जान लीजिए कि यदि आधार का वेरिफिकेशन आपने वैलिडेशन कर दिया है तो यू कैन नॉट चेंज द स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ। तो आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई बदलाव करना तो आपको MIS से कांटेक्ट करना होगा, जो कि आपको या तो अपने ब्लॉक एजुकेशन डिपार्टमेंट के BR से यानी कि ब्लॉक में मिलेगा, यानी तो आप जिला के MIS से एजुकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। अगली बात है कि अगर आपने अपार आईडी भी जनरेट कर लिया है और इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब आप जान गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपने अपार आईडी जनरेट नहीं किया है तो कैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करें। दूसरा, यदि आपने आधार को U++ में वैलिडेट नहीं किया है, वेरीफाई नहीं किया है, वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें, वो भी आधार के अनुसार। बस इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही जानेंगे। तो आपका एक झलक में इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, और इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं लाइव सिखा देता हूँ। एक बार गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाएं और आप लिखें U++ और सर्च कर दें। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है U++ स्टूडेंट मॉड्यूल, इसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नीचे आएँ, यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करें। मेरे मामले में झारखंड है। फिर यहाँ पे गो बटन है, इस पर टैप कर दें। फिर इस तरह से खुलेगा। यूज़र आईडी के रूप में आपको स्कूल का U++ डालना है और फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है, जो भी है। यहाँ एक कैप्चा दिख रहा है, उसको आपको टाइप कर देना है, 84997, जो भी है। इसका तो लॉगिन बटन दबाएं, वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको ये 2024-25 का जो सेशन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक क्लोज़ इस तरह से पॉपअप दिखेगा, इस पर क्लोज़ को बटन दब क्लिक कर दें। अब कुछ नहीं, आपको बाएं कोने में आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, उस पर जाएं। यहाँ अब आपको दिखेगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस पर टैप करें। टैप करते ही
नहीं कुछ दिखेगा, फिर से आपको बाएं कोने में क्लिक करना है। याद रखिए मैंने फ़ोन को सिंपल रखा है, न तो डेस्कटॉप मोड ऑन किया है, कुछ नहीं किया है। फिर से तीर को क्लिक किया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट्स दिख रहा है, हाँ, इसको क्लिक कर देंगे। अब आपके स्कूल में जितने बच्चों का नामांकन है वो आपको दिख रहा होगा, देख रहे होंगे मेरे स्कूल में इतने बच्चे नामांकित हैं। और ये एक बच्चा दिख रहा है आपको, अभिनंदन। ठीक है, अभिनंदन को मैं इधर दाएं खिसकाऊंगा स्लैश, तो आपको दिखेगा कि इस बच्चे का आधार नंबर का कुछ दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है कि वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। इसका मतलब हुआ कि इस बच्चे का आधार वेरिफिकेशन U++ पर आधार वैलिडेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब इस बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजिंग किया जा सकता है। तो बस आप इसको फिर से स्लाइड करते हुए बाएं आएँ और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है यहीं पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट ये वेरीफाइड नहीं है क्योंकि आधार वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो ही इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे 4.1.3 में दिखेगा डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल रिकॉर्ड या फिर स्कूल रजिस्टर। ध्यान दें, स्कूल के रजिस्टर के अनुसार आपको यहाँ पे लिखा तो है, बट आपको स्कूल के रजिस्टर के अनुसार डेट ऑफ बर्थ नहीं यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो वो फिर वेरीफाई नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपका बर्थ सर्टिफिकेट में भी होना ही चाहिए, और वही डेट ऑफ बर्थ जो आधार में है वही आपको अटेंडेंस रजिस्टर में भी मेंटेन करना है। बाज़ाब्ता इसको लेकर के एक लेटर भी जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो आपको यही काम सबसे पहले करना है। इसके बाद इस जगह पे आना है और बस यहाँ जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, इस पर टैप कर देना है और जिस तरह आधार में दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ उसको सेलेक्ट करना है। तो हमने उस कैलेंडर को क्लिक कर दिया। अब जो भी है आप उसको चुन लें, मान लीजिए सितंबर है, अक्टूबर है, जो भी है, अगस्त है तो यहाँ पे मान लीजिए डेट है 31, तो हमने 31 को क्लिक कर दिया। ठीक है, 31 को क्लिक कर दिया और इसको स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाएं और यहाँ पे आपको सेव क्लिक करना है, नेक्स्ट आगे चलते जाना है, सबको सेव कर देना है, बस वो हो गया। इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद का प्रोसेस है कि आधार को आपको वैलिडेट करना है, और वैलिडेट कैसे करते हैं इसको मैंने किसी अगले वीडियो में बताया है, वो आप खोज करके देख सकते हैं, या खुद जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में फिर दोबारा वही चीज़ को दोहराना अच्छी बात नहीं है, सही अच्छा नहीं होगा। टाइम किसी का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद है आपका जो प्रश्न है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें, इस वीडियो में आपको आपका सही उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई क्वेरी के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।